हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है यूके वीज़ा के बारे में है और इस वीडियो के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि आप कैसे वीज़ा अप्लाई करें। पूरा प्रोसेस इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपको मैं सुजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी एजेंटों के चक्कर में ना पड़ें और ऐसा करके आप बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। बड़ा आसान है, आप खुद से ये काम कर सकते हैं। बस आपकी प्रोफाइल जो है वो जेन्युइन हो और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे हों। सबसे पहले आपने गूगल में जो है टाइप करना है अप्लाई यूके वीज़ा या यूके वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन। आप जो भी इनमें से टाइप करेंगे तो ये आपको जो है यहाँ पे इस वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ फीस के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है, ये आप यहाँ से देख लें। यहाँ से जैसे कि अपने लिए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, इसकी फ़ीस जो है ये 115 पाउंड जो होती है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। ये पूछता है सेलेक्ट योर लैंग्वेज। आप यहाँ पे जो भी अवेलेबल लैंग्वेज है जिसमें भी आपको कंफर्टेबल जो लगे वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश करता हूँ, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछता है कि आपकी कंट्री कौन सी है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। इंडिया, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे ये पूछता है कि आपने बायोमेट्रिक देने के लिए आपने जो है पहले से जो लोकेशन आइडेंटिफाई अगर कर रखी है तो इस कॉलम में आप सेलेक्ट कीजिए और अदरवाइज यहाँ पे कीजिए। तो हम इसमें करेंगे। यहाँ स्टार्ट नाउ। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है। और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में आपने ध्यान रखना है एक अपर लेटर होना चाहिए, लोअर लेटर होना चाहिए, एक नंबर हो और सिंबल हो। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके बाद ये पूछता है कि हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू। ये जो ईमेल एड्रेस है वो आप ही का है या किसी और का है। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। एडिशनल ईमेल एड्रेस यदि आप कोई और ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यस करके उसको आप डालिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो करिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। टेलीफोन नंबर यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद ये पूछता है वेयर डू यू यूज़ दिस टेलीफोन नंबर। यहाँ पे आपने जो है कि आप इस ट्रिप के दौरान आप इस नंबर को यूज़ करोगे। सेलेक्ट वेदर दिस इज़ योर होम मोबाइल। आपने यहाँ पे मोबाइल टेलीफोन नंबर यहाँ पे डालना है कि ये जो नंबर है ये आपका मोबाइल नंबर है। सेव एंड कंटिन्यू। एनी अदर टेलीफोन नंबर यदि आप देना चाहते हैं तो यस करके उसको डालिए, अदरवाइज नो करिए। सेव एंड कंटिन्यू। कॉन्टैक्टिंग यू बाय टेलीफोन। आपको हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीफोन या कॉल से कर सकते हैं या एसएमएस से भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम डालिए। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना आपने, यदि आपके पासपोर्ट के अंदर जो गिवन नेम है वो कंप्लीट है, जैसे राहुल सिंह है, तो आपने जो है पूरा का पूरा नाम यहाँ पे डालना है। और यदि पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो आप यहाँ पे NA यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन यदि आपका जो है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सरनेम जो है ये अलग है, तो यहाँ फिर आपने फैमिली नेम में सरनेम को डालना है। अगर नहीं है तो फिर राहुल सिंह इकट्ठा डालना। सेव एंड कंटिन्यू। एडिशनल नेम ऑलरेडी प्रोवाइडेड आर यू नो हैव। कोई अन्य नाम से यदि आपको जाना जाता हो तो उसको यस कीजिए और उसमें नाम डालिए। व्हाट इज योर, यहाँ पे आपने अपना जेंडर डालना है। आपकी स्टेटस डालनी है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं। यदि आप मैरिड हैं तो आपको वहाँ पे आगे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने स्पाउस की वहाँ पे डालनी होगी। और जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालिए। तो मैं सिंगल के लिए दिखा रहा हूँ तो सिंगल सेलेक्ट करता हूँ। योर एड्रेस, यहाँ पे आप अपना
एड्रेस डालिएगा, पूरा एड्रेस डालिएगा। यहाँ पे सिटी या टाउन डालिए, यहाँ पे अपना स्टेट डालिए, यहाँ पे आपने अपना पिन कोड डालना है, कंट्री, इज दिस एड्रेस योर कॉर्पोरेट एड्रेस, यस। यहाँ ये पूछता है कि आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हो, तो आप जितने भी सालों से यहाँ पे रह रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालिए। यदि आपका अपना खुद का घर है और आप बचपन से ही वहाँ पे रह रहे हो तो आप अपनी एज को वहाँ पे काउंट करके ईयर्स के अंदर आप यहाँ पे डालिए। और ये पूछता है कि जो इसकी ओनरशिप स्टेटस है वो आप यहाँ पे आई ओन इट, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट की जो है डिटेल वो डालनी है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालिए, यहाँ पे कहाँ से इशू हुआ, यहाँ पे इशू डेट डालनी है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालिए, सॉरी। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे आपने बताना है डू यू हैव वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और आपके पास जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, वो यहाँ पे आप उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना वो जो भी आपका कार्ड है वो उसका यहाँ पे अपना नंबर डालना है। यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे आपने डालना है कि वो इशू कब हुआ। उस पर बेशक आप कई बार जैसा कि आधार कार्ड है उस पर कोई इशू डेट नहीं होती, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो आप रैंडमली यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने रैंडमली जो है ये दोनों डेटें डाल दी हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू करिए। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, यहाँ पे अपनी कंट्री डालिए। यहाँ पे आपने अपना बर्थ प्लेस, सॉरी, आपने बर्थ की जो है वो कंट्री डालनी है, वो भी इंडिया ही सिलेक्ट करिए। प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है आप वही डालें जो आपके पासपोर्ट के अंदर मेंशन हो, और आप ऐसा ना हो कि वो आपस में मैच ना खाए, तो आपने वही डालनी है जो आपके पासपोर्ट के अंदर मेंशन हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए। योर अदर नेशनैलिटी, यदि आप किसी और देश की भी आपके पास नागरिकता हो तो आप यस करके उसकी डिटेल डालिए, अदरवाइज नो करिए। योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपने बताना है कि आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट की स्टेटस क्या है। आप कहीं पे जॉब करते हो, आपका खुद का बिजनेस है, आप स्टूडेंट हो, रिटायर्ड हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो भी आपने यहाँ पे डालनी है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पे आप डालिए। व्हाट इज योर जॉब, ये पूछता है कि आपका खुद का क्या काम है, आप क्या बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आपने बिजनेस की डिटेल डालनी है। यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। उसके बाद ये पूछता है कि आपकी जो है 1 साल के अंदर इससे कितनी इनकम होती है, तो आपने यहाँ पे आपको ये पौंड के अंदर आप बता सकते हैं और इंडियन करेंसी में आप बता सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें। आपने ये करना क्या है, जो भी आपकी जैसे आपकी एनुअल इनकम जो है 12 लाख है, 13 लाख है, उसको आपने 110 से डिवाइड करके, जो कि पौंड की जो वैल्यू है अगेंस्ट INR, वो आपने यहाँ पे डाल दे, उसको डिवाइड करके यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये जो है मैंने 12 लाख को यहाँ पे कन्वर्ट करके डाल दिया है।
डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग? क्या आपके पास इससे अलग कोई आपके पास जो है सेविंग हो, आपको एफडी वगैरह हो, जो आप यहाँ पे अपने फाइल के अंदर शो करना चाहते हो, तो वह उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेविंग करूँगा। ये पूछता है कि इससे अलग आपकी कोई इनकम का कोई सोर्स हो तो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूके वीज़ा के अंदर ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि वो आपके ना जो मंथली आप खर्च करते हो उसको वो कंपैरिजन करते हैं कि आप इतना महीने में यहाँ खर्च करते हो और आप फ़ॉरेन में जा कर के किसी ट्रिप पे कितना खर्च करोगे, तो उसको वो आपस में वो उस चीज़ को वो जो है एनालाइज करते हैं। तो आपने ये बड़े ध्यान से डालनी है। जैसे मैं इंडियन करेंसी में डाल रहा हूँ, ये मंथली खर्च यहाँ पे शो का आपका यदि ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने डालना अपनी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही है। आप ये नहीं है कि आप अपने आइडिया से कुछ भी डालो, जो आपकी स्टेटमेंट के अंदर आपको रिलायबल लगे। क्या कोई और आपकी ट्रिप का खर्च जो है पे कर रहा है आपकी तरफ से, तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करके कंटिन्यू कीजिए। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपने प्लान की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन, आप कब यूके में एंटर करोगे, कब यूके को लीव करोगे, उसकी डिटेल यहाँ पे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यदि एम्बेसी को आपसे कांटेक्ट करना हो और तो वो आपको किस भाषा के अंदर आप कंफर्टेबल फील करते हैं उनसे बात करना। तो यहाँ पे आप जैसे अदर लैंग्वेज के आप सेलेक्ट कुछ भी, आप यहाँ पे जैसे पंजाबी है, हिंदी है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, उसी भाषा में आपसे जो है बात की जाएगी। या आप इंग्लिश करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या हिंदी करना चाहें तो आप हिंदी कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। मेन रीज़न फॉर योर विजिट, आपकी जो यात्रा है उसमें ये पूछ रहा है कि मेन रीज़न क्या है। आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं या ट्रांजिट वीज़ा, या आप किसी और कंट्री जा रहे हो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालनी है। तो मैं टूरिज़्म के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फैमिली विजिट, यदि आप अपनी फैमिली विजिट के लिए भी वहाँ पे जा रहे हैं तब भी आपने ये सेलेक्ट करना है। सेव एंड कंटिन्यू। मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट, यहाँ पे विजिटिंग फैमिली, परिवार से मिलने जा रहे हैं, किसी फ्रेंड से मिलने, या टूरिज़्म के लिए, तो ये सिलेक्ट करना है। योर एक्टिविटी, यहाँ पे आपने जो है अपनी पूरी एक्टिविटी डालनी है। मतलब आपने अपना ट्रिप प्लान यहाँ पे डालना है, आप किस तारीख को वहाँ पे जाओगे, आप इसमें थोड़ा डिटेल में डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ट्रिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे डिटेल डाली है, तो आप अपने हिसाब से, अपने ट्रिप के हिसाब से यहाँ पे डालिए। सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे ये पूछता है पीपल फाइनेंशियली डिपेंड ऑन यू, कि आप पे जो आपके फैमिली के अंदर जो, जैसे कि आप कमाते हो और आप पे जो डिपेंडेंट हो, उनकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। यदि आप मैरिड हो तो आप अपने बच्चों की, जैसे आपके बच्चे जो हैं आप पे डिपेंडेंट हैं, तो आपकी वाइफ है, तो आपने वो चीज़ इसमें डालनी है। तो यस करके आपने प्रोसीड करना है, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे आगे पूछेगा। तो क्योंकि मैं सिंगल के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो करके सेव एंड कंटिन्यू। गिव द डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, आपने जो है अपने पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे मैं फादर के लिए डिटेल डाल रहा हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, उनकी कंट्री, एंड यहाँ पे आपने उनकी हैव दे ऑलवेज हैड ए सेम नेशनल, उन्हें कभी किसी और देश की नागरिकता ना ली हो, तो ये डिटेल यहाँ पे ये डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। यहाँ पे आपने जो है अदर पेरेंट्स, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो मैं यहाँ मदर की डिटेल यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम जो है आप उनकी डेट ऑफ बर्थ, सेम डिटेल आपने जैसे पीछे फादर के केस में डाला था, ऐसे उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी कंट्री और नेशनैलिटी यहाँ पे डाल के सेव एंड कंटिन्यू करना है।
फैमिली हु लिव इन यूके, यदि आपकी फैमिली का कोई मेंबर यदि यूके में रहता हो जो आपके ब्लड रिलेशन में हो। यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये आप कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, कोई दूर के रिलेटिव, आप उसकी डिटेल यहाँ उस केस में आप यस मत कीजिएगा। आपने सिर्फ जो ब्लड रिलेशन में जो हो तभी यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करके आप प्रोसीड करिएगा। आप किसी ग्रुप के अंदर या आप किसी अन्य के साथ आप यदि ट्रैवल कर रहे हों तो आप उसकी यस करके डिटेल डालिए, अदरवाइज नो। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, नो। अकोमोडेशन इन यूके, डू यू हैव एड्रेस वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन यूके, आपने यहाँ पे यस करके जो आपने आगे होटल की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि आपने जो है होटल बुकिंग वगैरह जो आपने ट्रिप प्लान की पूरा का पूरा आपने पहले से बना लेना है, पहले से होटल बुकिंग वगैरह कर लेनी, क्योंकि उसकी डिटेल हमने बाद में यहाँ पे फॉर्म जो है फिल करते टाइम यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप पहले से उनको बुक करके रखें। मैंने डिटेल यहाँ पे डाल दी है, तो हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अदर अकोमोडेशन इन यूके, आप कहीं और रह रहे हो, जैसे कि आप मैंने लंदन की यहाँ पे होटल बुकिंग शो की है, तो आप किसी अन्य सिटी के अंदर भी यदि आप जा रहे हो तो वहाँ का होटल भी यहाँ पे आप होटल की डिटेल यहाँ पे डालिएगा। तो क्योंकि मैं खाली लंदन के लिए दिखा रहा हूँ तो मैं नो करके कंटिन्यू करूँगा। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, आप पहले कभी यूके गए हों लास्ट के जो 10 ईयर्स है उसके अंदर, तो यस करके आप आगे उसकी डिटेल डालिएगा, अदरवाइज नो कीजिए। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, आप इनमें से किसी कंट्री भी आपने जो है लास्ट के 10 ईयर्स के अंदर यदि आपने विजिट किया हो, और फिर ये आगे पूछता है कितनी बार, वंस या कितनी आपने डिटेल वो भी डालनी है। तो यहाँ पे आप कहीं गए हो तो आप उसके अकॉर्डिंग डालिए, अदरवाइज जीरो करके सेव एंड कंटिन्यू। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू एवर बीन टू एनी अदर कंट्री इन द, आप कहीं और गए हो, यहाँ पे आपने ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो डालनी है। आप कहीं भी किसी भी कंट्री गए हो, जैसे वो पीछे जो पिछले उसमें पूछा था कि आप इन कंट्री में से आप कहीं गए हों, तो वो उनकी डिटेल वहाँ पे पूछी गई थी। तो लेकिन यहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी गए हों तो उसकी डिटेल यहाँ पे यस करके आपने पूरी डिटेल डालनी है, अदरवाइज यहाँ पे नो करके क्लिक। इमिग्रेशन हिस्ट्री फॉर आइदर द यूके और एनी अदर कंट्री, आप यूके की या किसी अन्य कंट्री के आप कभी आपकी फ़ाइल जो है रिफ्यूज़ हुई हो तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे यस करके डालिएगा, अदरवाइज यहाँ पे नो करिएगा। और ये पूछता है हैव यू एवर एंटर्ड यूके इलीगली, कभी आपने यूके के अंदर इलीगली एंटर किया हो या आप बॉर्डर से आपको कभी जो है डिपोर्ट वगैरह किया हो, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, अदरवाइज यहाँ पे नो करिए, कंटिन्यू करिए। कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज़, यहाँ पे आपने बताना है कि ये जितने भी जो है आपने क्राइम वगैरह ये किए हों और आप कभी अरेस्ट हुए हों तो उसके लिए आपने अपने ऑप्शन जो है सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे नो आई हैव नेवर, इनमें से कोई भी हमने क्राइम नहीं किया, तो हम नो करके प्रोसीड। वार क्राइम, इन आइदर पीस और वार टाइम हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व, आप कभी इन्वॉल्व हुए हों, आप किसी भी ऐसे युद्ध के समय में आपके अगेंस्ट कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, आपने कोई भी ऐसी कोई आपकी एक्टिविटी रही हो तो आप यस करके वो डालिएगा, अदरवाइज नो करके आप प्रोसीड कीजिएगा। इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। टेररिस्ट एक्टिविटी, आपने इसकी यहाँ पे डिटेल डालना, यहाँ पे आपने इनको अच्छे से पढ़ के इनके आंसर करने हैं। सेव एंड कंटिन्यू। इनको भी आपने नो करके
सेव एंड कंटिन्यू। इनको भी आपने पढ़ लेने के बाद नो करके कंटिन्यू करना है। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पे ये जो इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं ये पढ़ लेने हैं आपने। ये पूछता है कि इनमें से आपने किसी भी आप जो है आप आर्मी में रहे हों अपने देश की, और या किसी अन्य डिफेंस में रहे हों, तो ये आपने सारा उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो आई हैव नॉट वर्क इन एनी जॉब, मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़। अब यहाँ पे आपने जो है कोई ये बोलता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन। यदि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई जानकारी आपको लगता है कि वो उसके इस फॉर्म के अंदर उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ हो और आपकी वो आपसे रह गई हो, और आप उस जानकारी को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप करके आप अपनी वो जानकारी दे सकते हैं। आपने एडिशनली कोई इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी हो तो, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपने फॉर्म को सारे को अच्छे से चेक कर लें। इसमें यदि कोई आपको मिस्टेक्स वगैरह यह लगती हो तो आप उसको यहाँ से अभी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका पासपोर्ट जो है आपने यह सिलेक्ट करना है। अदर डॉक्यूमेंट आपके जो है वो आपके फंड से रिलेटेड यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और यूके वीज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। उसी के आधार पे यूके जो है वीज़ा इशू करता है, तो वो आपने अपनी अच्छे से मेंटेन करनी है। आप उसी के आधार पे आप वीज़ा ले सकते हैं। और यूके वीज़ा बड़ा आसान है, बस आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो वेल मेंटेन हो और आपकी प्रोफाइल से वो मैच करती हो। इससे अलग जो है आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग और आपका कवरिंग लेटर, आपके जैसे कवरिंग लेटर है और आइटनरी है, इससे रिलेटेड आपको यदि किसी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता हो तो आप मेरे से भी कांटेक्ट मैसेज में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी क्यूरी वहाँ पे छोड़ करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी डेफिनेटली उसमें हेल्प करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू। इसको कंफर्म कीजिए। यहाँ पे डिक्लेरेशन, कंफर्म। आपको ये कितनी ड्यूरेशन के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले आप जैसे फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप 6 मंथ के लिए ही अप्लाई करेंगे। यदि आप 6 मंथ के लिए आपने पहले वीज़ा आपको इशू हुआ हो और आपने सेकंड टाइम फिर आपको 6 मंथ का इशू होता है, तो अगर आप 2 टाइम्स ऐसा कर चुके हैं तब आप 2 इयर्स वाला अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। तब ऐसे ही 2 इयर्स के अंदर है कि आप 2 इयर्स का आपने यूज़ कर लिया हो तो आप फिर 5 इयर्स का, ऐसे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना। तो मैं 6 मंथ के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो फीस है ये आपने पे करनी है। ये इंडियन करेंसी के अंदर यहाँ पे इन्होंने दिखाया, तो ये आपने पे करनी है। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद ये आपको फीस के पेज पे लेके चला जाता है। वहाँ से आपने अपने क्रेडिट कार्ड से जो है इसकी पेमेंट कर देनी है, और फिर ईमेल के माध्यम से भी, और आपको मौके पर भी आपको शो करेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो गई है। वहाँ से आपका एप्लीकेशन का जो नंबर है वो जनरेट हो जाता है, और वो नंबर आपने जो है अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते टाइम, जब आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे तो वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, वो वहाँ पे आपने डालना होगा। तो उसके बाद जहाँ आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के बाद आपसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। यदि आपके पास प्रिंटर वगैरह हो और आप स्कैनिंग वगैरह का आपको अच्छा नॉलेज हो तो A4 साइज़ में आपने जो है वो फाइल स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद आप बायोमेट्रिक के लिए विजिट कर सकते हो।
आप वहाँ जा कर के भी आप करवा सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे साथ लेके चले जाएं और वहाँ जा कर के भी आप अपना जो है विजिट कर सकते हो वहाँ पे। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना पासपोर्ट जो है वहाँ जमा करवाना चाहते हैं जो है रिजल्ट तक, या फिर आप एडिशनल फीस दे करके आप अपना पासपोर्ट जो है वापस लेके आ सकते हो। जब आपका रिजल्ट जो है आपको वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद वो आपको कॉल करके वहाँ पे बुला लेते हैं। तो और ईमेल के माध्यम से आपको जो है इसका डिसीजन मिल जाता है जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने दी हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।